लोकवाणी न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। मंदसौर में सोमवार को ईंट भट्टा संचालकों ने गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। ये विरोध प्रदर्शन रविवार को शासकीय भूमि पर बने अवैध ईंट भट्टों को हटाने की कार्रवाई के खिलाफ किया गया। सैकड़ों की संख्या में भट्टा संचालक और मजदूर, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, सड़क पर उतर गए। चक्का जाम के कारण गांधी चौराहे पर यातायात प्रभावित हो गया है। चक्का जाम की सूचना मिलने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पिछले 1 घंटे से गांधी चौराहे पर वाहनों की आवाजाही बाधित है। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया है ताकि जाम की स्थिति न बने। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फिलहाल चर्चा से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि एसडीएम स्वयं मौके पर आए, तभी बातचीत होगी। ईंट भट्टा संचालकों ने मुआवजा और बदले में कहीं और जमीन देने की मांग को लेकर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा है। धरना प्रदर्शन हमने हमारे कल जो भट्टी है उनको हटाने के लिए लगाया गया है और हमको हमारी भरपाई चाहिए और एक एक मजदूर और इनको सबको एडवांस दे रखा है हमने। हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? मतलब बहुत से है भट्टी वाले जो ब्याज पे किसी ने अपनी रकम गिरवी रख रखी है और ऐसे करके पूरी पूर्ति कर रखी है। और ना कल बिना नोटिस के सब आ गई है, ट्रक वगैरह सब आ गए हैं और हटा दिया वहाँ से। और ना सब घर पे सो रहे थे और 6 बजे सब आकर हटाने की कोशिश करी और ना किसी की सुनी। और जो बोल रहा था, जो बचा रहा था, उनकी भी नहीं सुनी। भले आप रो रहे हो, मर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज हम इसीलिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमें हमारी मांग पूरी करो और हमें हमारी जमीन भी चाहिए और हम उसी जमीन पे हमारी ईंट का भट्टा लगाएंगे और हम खाली नहीं करेंगे। और अगर कहीं जमीन भी देते हैं उसके बाद हम वहाँ से खाली करेंगे, वैसा ना हम हटेंगे नहीं। बिल्कुल भी नोटिस नहीं है, सिर्फ 7 से 8 जनों को नोटिस मिला है, उसमें इन किसी का भी नाम नहीं है उस नोटिस में। और बिना नोटिस के इतना सारा नुकसान कहाँ से पूर्ति करेगा बेचारा इंसान, जो ब्याज पे जो रकम गिरवी रख के किसी ने रकम बेच दी है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने घर का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उन्होंने पूरा ही उजाड़ दिया। 50 साल से हम वही काम कर रहे हैं, आजकल ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक और इतना हो गया है। आप खुद देख सकते हो कल क्या हुआ है, आपने भी देखा ही होगा, आप लोग आए होंगे तो। हम प्रजापत समाज के लोगों को जमीन अलॉट की गई थी यहाँ सन 2006 में। वो जमीन अलॉट वहाँ पे हम लोग सब गरीब लोग काम करते हैं, वहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं। पूरा गांव का जो रोजगार है वो हमारे भट्टे को द्वारा ही चलता है। और सभी भट्टों को बिना नोटिस, बिना सूचना के 3 दिन पहले आके कहते हैं कि इनको हटा लो, जो किसी भी समय में संभव नहीं है। और सबको हटा दिया गया है, भट्टों में पानी डाल दिया और ईंटों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, जमीनों को सब नुकसान कर दिया गया। अब गरीब मजदूर सब बेरोजगार हो गए और बेरोजगार हो गए हैं तो बेरोजगार लोग रोड पे बैठेगा। जब तक काम नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी, तब तक सब रोड पे बैठेंगे। सब चाहते यही है कि जमीन या तो वो हमको उस जमीन पे काम करने दिया जाए या कोई नई जमीन अलॉट कर दी जाए। अगर नहीं, हम तो पहले भी कह रहे थे, हम सोचे जमीन हद से हम जाने के लिए तैयार है, पर प्रशासन नहीं माना। उन्होंने जबरदस्ती हमारी बिना जमीन अलॉट करे हमारे भट्टे पे कार्रवाई कर दी, भट्टे गिरा दिए, ईंटों को नुकसान कर दिया। अब हमारे गरीब मजदूर जाए तो कहाँ जाए, काम करने वाले जाए तो कहाँ जाए। धरना प्रदर्शन इसलिए करा है कि बिल्कुल मजबूर हो चुके हम। कल जेसीबी आई, हमें बिना नोटिस के हमारी भट्टियों को धड़ा दिया गया, भट्टी में पानी डाल दिया गया, चलती भट्टी को बुझा दिया, सारा कच्चा माल नष्ट कर दिया और हमसे अब कह रहे हैं कि भट्टी उठाओ यहाँ से। सर, हम अब इस समय में कहाँ जाएंगे? अब 1 महीना तो यूं ही निकल गया पानी की वजह से। 3 महीने का माल इनने बिगाड़ दिया है। अब हम यहाँ से भट्टी कहीं उठाएंगे भी तो 2 महीने हमको यहाँ से भट्टी उठाने में लग जाएंगे। सर, हमारे पास ना तो पैसा है, ना अब हमारे पास लगाने की कोई वजह है कि हम कहाँ लगाएं। जगह भी मुहैया नहीं कराई इन्होंने। तो सर, अब हमारी इन्हों से यही मांग है कि हमारे को इस भरपाई करे इसकी नुकसान की। हर एक भट्टी में 10 से 15 लाख का नुकसान हो गया है सर, और हमारे पास अब कहीं दूसरी जगह भी नहीं है जहां हम भट्टी लगा सके सर। तो हमको यह चाहते हैं हम कि हमारे को इस साल काम चलाने की मोहलत दी जाए और जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिला जाए। हमको उसकी भरपाई सरकार से करवानी चाहिए आपको। कि हम, मेरा नाम है बबली मोरवाल और हम सिर्फ निवेदन यही कर रहे हैं, इसीलिए हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है कि हमारी मांग इतनी है कि हमें इस साल काम चलाने दिए जाए यहाँ पे और हमको बिल्कुल परेशान नहीं करा जाए और हमारे को जो भी नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। हमारा हाथ जोड़कर उनसे यही विनती और निवेदन है। नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके तानाशाही चरम पर है। तानाशाही चरम पर है, वो शब्द यूज कर रहा हूं मैं। पिछले दिनों हमारी कुछ माताओं बहनों के ठेले उजाड़ कर दिए जाते हैं, उनको सड़क पे ला दिया जाता है। कल
15-15 लाख रुपए का नुकसान प्रति ईंट भट्टेधारी का किया गया मंदसौर में 561 सर्वे नंबर पर। शासन ने 40-40 साल पहले परमिशन दे रखी है। 40-40 साल पुराने पट्टेधारी हैं, ये वहां पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। लगभग 50 से 100 परिवार जुड़े हुए हैं और 5 से 10 हजार लोग इससे प्रभावित हैं, इस व्यवसाय से, जो जिनको रोजगार मिलता है। पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से ईंटें जाती है और ऐसे समय पर बिना किसी नोटिस के इनके ईंट भट्टे तोड़ दिए गए, पानी डाल दिया गया भट्टों में। अरे पकने में कितना टाइम लगता है, बनने में कितना टाइम लगता है, 2-2, 3-3 महीने के बाद ये लोग अपना ईंट बेचना शुरू करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब हमारे मंदसौर में सांसद सुधीर गुप्ता 5 लाख वोटों से जीते हुए हैं, जो यहीं थोड़ी दूर रहते हैं, थोड़ी दूर ही रहते हैं राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी, थोड़ी दूरी रहते हैं जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री, थोड़ी दूरी रहते हैं नगरपालिका अध्यक्ष जी, सभी लोग हैं मंदसौर में, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। आज इनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, घर में लालन पोषण की व्यवस्था के लाले पड़ रहे हैं, इनकी किस्तें भरना समूहों की, लेकिन बोलेगा कौन? ऐसे समय पर सब मौन है। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव नहीं। साहब, बहुत आश्चर्य की बात है कि जब इनके आशियाने उजाड़े गए वहां पे, तो अधिकारी पूरे लाइन से खड़े होकर ये फोटो खिंचा रहे हैं, हंसते हुए। आश्चर्य की बात है कि एक बड़े भूमाफियाओं को साथ देने के लिए, केवल एक भूमाफिया का साथ देने के लिए पूरा मामला सेट करके उजाड़ा गया। देखिए, ऑप्शन बहुत सारे थे, इनको बिठा करके बात की जानी चाहिए थी, इनसे पूछा जाना चाहिए था कि क्या हमारे भट्टे यहाँ से स्थानांतरित करके फलानी जगह ले जाए। यदि इनकी सहमति होती तो हम बात करते। एक और समय, यदि हटाना चाहिए था तो यहाँ पर समय देना चाहिए था। समय तो देते, समय भी नहीं दिया गया और तोड़ दिया गया। 15-15 लाख रुपए का नुकसान एक भट्टे वाले का हुआ है। जब तक कि हमारा उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, शासन नहीं देता। दूसरा, इनको स्थान तय किया जाए, किस स्थान पर लाना है। नहीं, जामनी तो ऐसे ही बैठे हुए थे नॉर्मल, तो इनके कुछ चीज़ें हैं, जैसे कल ईंट भट्टे जो हटाए गए हैं, तो उसमें वे रीसेटल होना चाह रहे हैं, तो वो प्लान हमारा पहले से ही है। इनको कल वो विलेज दिखा देंगे, अगर इनको पसंद आएगा तो सेट कर देंगे।